दोस्तों, टाटा नगर से एक स्पेशल ट्रेन मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग बैठे थे। इन्हीं के बीच में एक लड़की भी बैठी थी। उसी समय उसकी पति, तलाकशुदा पति की नजर पड़ती है, जिसकी तलाक 6 साल पहले हो चुकी थी। वो जानने की कोशिश करता है कि वो किसके साथ रहती है, कहाँ जा रही है। लेकिन वो ट्रेन उसी समय आ जाती है। लड़की उठ के जाने लगता है, वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और आज का सफर उन्हीं के साथ करना चाहता है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल पर सच के सिवा कुछ नहीं बताया जाता। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है पायल और उस लड़का का नाम होता है प्रकाश। दोनों को शादी हुए 10 साल हो गए थे और तलाक हुए 8 साल हो गए थे। यानी 2 साल के बाद दोनों को तलाक हो गया था। लेकिन दोनों को कमियां था उस पर। फिलहाल तलाक हो चुका था। प्रकाश उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उसी के बोगी में जाता है। और बोगी में जाने के बाद एक साइड खड़ा हो जाता है और वो लड़की अपने सीट पर जाती है और बैठ जाती है। बैठने के बाद बहुत सारे लोग आते हैं। उसके सीट पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन बैठने नहीं देता है। प्रकाश जो है बगल में खड़ा होके सब उसे देख रहा था। तो वो लड़की अपने सीट में किसी को नहीं बैठने देता है। प्रकाश देखता है कि इसके दाएं बाएं उसके साथ कोई आओ आए हैं, उसके साथ बैठते हैं क्या। लेकिन वो लड़की अपने सीट पर किसी को बैठने नहीं देता है। और कोई 2 3 4 आदमी आते हैं और बोलते हैं, मैडम हमको बैठने दीजिए, 2 घंटे बाद उतर जाऊंगा। लेकिन वो बोलता है, मेरी तबीयत खराब है, यहाँ पे नहीं बैठने दूंगा, मैं आराम करने जा रहा हूँ। इसके बाद प्रकाश आता है धीरे से और उसके पास सामान रखता है। लेकिन वो लड़की खिड़की की तरफ देख रही थी और बोलती है, इधर कहाँ रख रहे हो, यहाँ जगह नहीं है। प्रकाश बोलता है, मैडम 2 घंटे बाद मैं उतर जाऊंगा, मुझे बैठने दीजिए, मेरे पास टिकट नहीं है। उस लड़की मुड़ के देखती है, आवाज सुन के चौंक जाता है। फिर मुड़ के देखती है, वे तो उसके तलाकशुदा पति था। उसके देख के चौंक जाती है और उसको बैठने देने लगती है। बोलती है, ठीक है, बैठ जाइए। बैठने के बाद धीरे धीरे वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वो लड़की पूछती है, माँ बाप कैसा है, अच्छी है। इसके बाद बोलते हैं, हाँ माँ बाप ठीक है। इसके बाद बोलती है, आपकी छोटी बहन कैसी है, वो बहुत अच्छी थी। बोलती है, वो भी अच्छी है, उसकी शादी हो गया है। उसके बाद धीरे धीरे दोनों बातें करने लगते हैं। इसके बाद वो बोलती है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो लड़की बोलती है, मैं मुंबई जा रही हूँ। बोलते हैं, मुंबई, आपका तबीयत खराब है क्या, मुंबई इलाज कराने जा रही हो क्या। तो वो लड़की बोलती है, नहीं, मैं क्यों इलाज कराने जाऊं, मेरा तबीयत कहाँ खराब है। तो वो लड़का बोलता है कि अभी तो आप बोल रहे थे मेरा तबीयत खराब है, कोई यहाँ मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, तो मेरे को लगा तुम इलाज कराने जा रही है। बोलती, नहीं, मैं इलाज कराने नहीं जा रही हूँ। इसके बाद वो दोनों बातें करते करते थोड़ी देर बात करता है। इसके बाद खाने का समय हो जाता है, खाना निकालने लगता है। वो बोलती है, मैं 2 रोटी लाया हूँ, खाएगा क्या। बोलती, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, 2 रोटी में क्या होगा। इसके बाद बगल में बिरयानी बिरयानी करने लगता है। फिर वो खाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बोलता है, खाना निकालो, खाएगा क्या। बोला, नहीं, तो मैं नहीं खाऊंगा। तो आप नहीं खाइएगा, आप कुछ और ही खाइएगा। इसके बाद बोलती है कि नहीं यार, मैं पीना उना छोड़ दिया हूँ। बोलता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। बोले, नहीं यार, मैं पीना उना छोड़ दिया हूँ, मैं नहीं पीता हूँ। उसके बाद ये लड़की बोलती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, जिसके कारण तुम दारू के दोस्तों, दारू के कारण ही उसकी पत्नी उससे तलाक हो गई थी। दारू का आदी था, बहुत दारू पीता था। उनके माँ बाप बोलते थे पायल से कि पायल बेटा, तुम अपना दूसरा देख लो, ये बहुत निकम्मा है, बहुत दारू पीता है, तुम दूसरी देख लो, शायद तुम्हारा जिंदगी संवर जाएगा। लेकिन वो बोलता है, मैं पीता खाता नहीं हूँ, मैं संभल गया हूँ।
तो वो लड़की बोलती है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोलती है, मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ। दोनों इसी तरह बातें करने लगते हैं। बातें करते करते शाम हो जाती है। दोनों को ठंड लगने लगती है। ठंड के समय था। ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। सब लोग कुछ न कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे, ओढ़ने लगते हैं। लेकिन प्रकाश कुछ नहीं लाया था। लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो ऐसी बोगी में उसका टिकट था। ऐसी बोगी में तो सब कुछ ओढ़ने के लिए मिलता है, इसलिए वो कुछ नहीं लाया था। लड़की बोलती है, तूने कुछ नहीं लाया क्या? लड़का बोलता है, प्रकाश, नहीं तो मैंने कुछ नहीं लाया, लाने के लिए मैं भूल गया। इसके बाद ओढ़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो उसके बगल में सो जाता है। उसके बगल में और दूसरा लड़का का सीट था। वो ऊपर में रात को चले जाता है। दोनों आराम से नीचे सो जाते हैं, उधर मुंडी करके। इसके बाद ठंड न लगने लगती है, तो वो लड़की उन्हीं का ओढ़ने वाला कंबल लाई थी, वो उसके पैर में ओढ़ा देते हैं। बोलते हैं, ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसके बाद लड़का बोलता है, नहीं यार, मैं कंबल नहीं ओढ़ूंगा, मुझे कंबल से नफरत है, क्योंकि मैं कंबल के लेकर ही मेरे को लड़ाई हो गया था, झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं कंबल नहीं ओढ़ूंगा। तो लड़की बोलती है, कैसे कंबल को लड़ाई हो गया था? वो बोलती है, ठंड के दिनों में मेरे पत्नी से मेरे को झगड़ा हो गया था, क्योंकि वो ठंड के दिनों में झगड़ा हो गया था। वो बोलती है कि आपका कुछ में कुछ गलती होगी। लड़का बोलता है, नहीं, मेरा कुछ गलती नहीं था, वो लड़की अक्सर पानी डाल दी थी, इसीलिए मैं नहीं ओढ़ा। वो लड़का का इशारा वो कहानी तरफ था, जो उसने अपने पति के साथ किया था। वो लड़की समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। फिर वो लड़की मुस्कुराने लगती है। इसके बाद वो उसे कम्बल ओढ़ा देता है। ओढ़ाने के बाद फिर सुबह होता है। दोनों मुंह कान धोते हैं, चाय वो पीने लगते हैं। उसके बाद वो बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो? बोलती है कि मैं मुंबई जा रही हूँ, मेरी सहेली वहाँ रहती है, वो मुझे बुलाई है, वो वहाँ मेरे लिए लड़का देख दी है। वो सुनकर चौंक जाता है और उदास हो जाता है। फिर वो लड़का बोलता है, मैं भी शादी नहीं किया हूँ, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। लड़की बोलती है, आप तो सुधर गए हैं, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, फिर आप शादी कर लीजिए। वो लड़का बोलता है कि हाँ यार, मैं सोच ही रहा हूँ शादी करने के लिए। इसके बाद गाड़ी वहां पे मुंबई पहुंच जाती हैं। दोनों उतरने लगते हैं। उसके बाद सरिता आती है। उसकी सहेली का नाम सरिता था। सरिता आती है, उसे ले जाती है अपने साथ। इसके बाद वो उतर जाते जाते वो लड़की बोलती है अपनी सहेली से, पायल बोलती है अपनी सहेली की, अरे यार, क्या बताऊं, रास्ते में मेरे को कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन भटकते भटकते मेरा पिछला पति मिल गया था, मेरे ही सीट पर आ गया, उसका टिकट नहीं था, बेचारा बहुत उदास था। तो वो लड़की बोलती है, उसकी सहेली जो होती है, बोलती है, उसके बारे में चिंता मत करो, अब वो बहुत पछताएगा, इतने सुंदर लड़की को वो ठुकरा दिया है, तुम उसे बता ही नहीं क्या शादी करने जा रहा हूँ? अरे यार, मैं उसे बताया, लेकिन वो बहुत उदास था। इसके बाद सरिता उसको अपने फैक्ट्री ले जाती है। फैक्ट्री ले जाने के बाद वो लड़की ऑफिस जाती है, और ऑफिस जाने के बाद जो फैक्ट्री में काम करती थी, वो फैक्ट्री प्रकाश का ही था। बोलती है, सर जी, मैं आपको शादी के लिए जो लड़की बोला था, वो लड़की मैं लेकर आया हूँ, वो लड़की बहुत सुंदर है। बोलता, ठीक है, आगे ले आओ, मेरे को दिखाओ। फिर वो लड़की को दिखाता है, तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। बोलते हैं कि यही वो लड़की है? बोलती है, हाँ। फिर प्रकाश बोलता है, पायल, तुम चुप रहो। इसके बाद सरिता बोलती है, यार, तूने तो बोली थी कि वो लड़की कुंवारी है। बोलती है, हाँ सर, ये कुंवारी है, उम्र 30 साल है। उसकी मम्मी को गरीब होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पाए। तो प्रकाश बोलता है, यार, तू झूठ को क्यों बोल रही है? यही मेरी पहली पत्नी है, जिसे मैं शादी हुई थी। इसके बाद वो बोलता है दोनों कि यार सरिता, हम दोनों को भगवान के बराबर है, दोनों को हम लोग को मिला रही है। इसके बाद वो बोलती है, सरिता सरिता को बोलती है,
दोनों हम लोग को मिला रहे हैं। इसके बाद वो बोलता है पायल को, पायल किसी से भी पूछ लो, मैं अब नहीं पीता खाता हूँ। इसके बाद पायल बोलती है मैं अब किसी से नहीं बोलूँगा, मैं किसी से पूछना नहीं है। इसके बाद दोनों को शादी हो जाता है। शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। आने के बाद उसकी मम्मी दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है यार मेरे घर से लक्ष्मी चली गई थी, तूने लक्ष्मी ले आया है। वो दोनों उसकी मम्मी पापा सरिता को बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।